हाँ तो बच्चों, एक बार पुनः आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्निंग लाइव पर। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ बांडी ग्राफ जनित्र। देखो, ये बांडी ग्राफ जनित्र है क्या? यह एक प्रकार का स्थिर विद्युत उपकरण होता है जिस जिसकी सहायता से हम 10 लाख वोल्ट या उससे भी अधिक विभवांतर उत्पन्न कर सकते हैं। समझें कि इसकी खोज किसने की थी? तो वैज्ञानिक आरजे बांडी ग्राफ ने इसकी खोज की थी। हम समझ गए कि बांडी ग्राफ जनित्र है क्या। बांडी ग्राफ जनित्र एक ऐसा जनित्र है जिसकी सहायता से हम 10 लाख वोल्ट या उससे भी अधिक विभवांतर उत्पन्न कर सकते हैं। हम जानते हैं फिजिक्स में कोई भी उपकरण होता है तो पहले उसका सिद्धांत हम समझते हैं कि उपकरण किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो बांडी ग्राफ जनित्र जो है, इसकी क्रियाविधि नुकीले भागों की संरचना पर आधारित है। जब किसी धात्विक चालक का कोई शिला नुकीला होता है तो नुकीले सिरे पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सबसे अधिक होता है, जिससे उससे विद्युत पवनें चलने लगती हैं जिन पर हमेशा धनावेश होता है। एक बार और सुने, बांडी ग्राफ जनित्र का सिद्धांत क्या है कि बांडी ग्राफ जनित्र की क्रियाविधि नुकीले भागों की संरचना पर आधारित है। यदि किसी धात्विक चालक का कोई सिरा नुकीला होता है तो नुकीले सिरे पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सबसे अधिक होता है, जिससे उससे विद्युत पवनें चलने लगती हैं जिस पर धनावेश होता है। अब हम समझते हैं, ये आपके सामने चित्र में प्रदर्शित है बांडी ग्राफ जनित्र। देखो, इसमें है क्या? इसमें 5 मीटर व्यास का एक खोखला गोला होता है एस, जो 10 मीटर ऊंचे स्तंभ P1 और P2 या बोले ए और बी पर टिका हुआ है। जो 10 मीटर ऊंचा स्तंभ है ए और बी, इस पर टिका हुआ है 5 मीटर व्यास का खोखला गोला एस। इसमें C1 और C2 दो कंगियां होती हैं। C1 जो है उसको हम फुहार कंगी बोलते हैं तथा C2 को संग्राहक कंगी बोलते हैं। तथा इसमें P1 और P2 दो गिरनियां होती हैं जिनके ऊपर बेल्ट चढ़ा रहता है, एक रबर का बेल्ट होगा। और इस गिरनी को घुमाने के लिए हम किसी विद्युत मोटर की वैकल्पिक व्यवस्था करते हैं। तथा जो हमारे पास फुहार कंघी C1 है उसको हम किसी उच्च दाब की बैटरी, जो है उच्च दाब बैटरी है, उसके हमेशा धन सिरे से जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार हम समझ गए कि ये हमारे पास कुछ संयोजन है। बैटरी का हमेशा धनसिरा जो होता है वो इस प्रकार संयोजित रहने वाला है। और चूंकि हम जानते हैं इसका विभवांतर अधिक होता है तो इसलिए पूरे उपकरण को हम अंत में अर्थिंग भी कर देते हैं, मतलब पृथ्वी से जोड़ देते हैं। तो ये था मुख्य भाग। एक बार और सुने कि इसमें 5 मीटर व्यास का एक खोखला गोला होता है एस, जो 10 मीटर लंबाई के स्तंभ ए और बी पर टिका हुआ होता है। तथा इसमें C1 और C2 दो कंगियां होती हैं। C1 को फुहार कंगी तथा C2 को संग्राहक कंगी कहते हैं। इसमें P1 और P2 दो गिरनियां होती हैं जिनकी सहायता से एक बेल्ट घूमता रहता है। फुहार जो है अपने पास गिरनी P1 है, उसको घुमाने के लिए किसी विद्युत मोटर की सहायता या उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तथा फुहार कंघी C1 का संबंध उच्च दाब बैटरी E के धनसिरे से रहता है। अब सुने इसको किस प्रकार कार्य करता है। हम जानते हैं कि जब किसी धात्विक चालक का कोई शिला नुकीला होता है तो नुकीले सिरे पर आवेश का पृष्ठ घनत्व तो अधिक होता है। जो फुहार कंघी C1 है उसका क्या है, ये आगे का सिरा नुकीला है तो नुकीले सिरे पर, चूंकि ये बैटरी से जुड़ा हुआ है धनसिरे से, तो जैसे बैटरी के धनसिरे के कारण ये फुहार कंघी C1 के नुकीले सिरों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व अधिक होता है, जिससे वैद्युत पवनें चलने लगती हैं। इन वैद्युत पवनों पर धनावेश होता है। यह धनावेश जो है इसके कारण जो बेल्ट है, बेल्ट के सामने वाला भाग भी धनावेशित हो जाता है और ये धनावेशित बेल्ट ऊपर की ओर चलने लगता है। जैसे ही ये बेल्ट कंघी C2 के सामने पहुंचता है तो प्रेरण के कारण क्या होता है कि कंघी के पास वाले सिरे पर ऋणावेश और दूर वाले सिरे पर धनावेश प्रेरित होगा। अर्थात हम बोले कंघी के सिरों पर आ गया ऋणावेश और गोले के बाहरी पृष्ठ पर आ गया धनावेश, जिससे जो बेल्ट है वो अनावेशित हो जाएगा। क्योंकि क्या हुआ कि जो प्रेरित आवेश है वह बेल्ट को अनावेशित कर देगा, बेल्ट पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं रहने देगा और यह अनावेशित बेल्ट घूम करके पुनः फुहार कंघी C1 के सामने आ जाएगा और पुनः आवेश धनावेश से आवेशित हो जाएगा, ऊपर की ओर चलने लगेगा। इस प्रकार हम समझे कि यह क्रिया बार बार दोहराई जाएगी, जिससे जो खोखला गोला एस है उसके भारी पृष्ठ पर अधिक से अधिक धनावेश प्रेरित हो जाएगा
फलस्वरूप उसका जो विभव है वह 10 लाख वोल्ट या उससे भी अधिक हो जाता है। ये थी कार्यविधि। एक बार क्वेश्चन क्या होता है कि हम जानते हैं कि किसी धनावेश चालक का कोई सिरा नुकीला होता है तो नुकीले सिरे पर आवेश का पृष्ठ घनत्व अधिक होता है। यह हम देख रहे हैं कि फुहार कंघी C1 के नुकीले सिरों पर आवेश पृष्ठ घनत्व अधिक होने के कारण इससे वैद्युत पवनें चलने लगी। जो धनावेशित विद्युत पवनों के कारण बेल्ट के सामने वाला भाग भी धनावेशित हो गया और यह धनावेशित बेल्ट ऊपर की ओर घूम रहा है तो ये घूम धनावेश को ऊपर की ओर ले जाता है। जैसे ही ये बेल्ट जो अपने पास संग्रह कंघी C2 है उसके सामने पहुंचता है तो प्रेरण की क्रिया होती है। प्रेरण के कारण कंघी के पास वाले सिरे पर ऋणावेश और गोले के बाहरी पृष्ठ पर धनावेश प्रेरित हो जाता है। इस प्रेरित ऋणावेश के कारण पुनः वैद्युत पवनें चलेगी जिससे बेल्ट अनावेशित हो जाएगा। यह अनावेशित बेल्ट घूम करके पुनः फुहार कंघी C1 के सामने आएगा, पुनः धनावेशित हो जाएगा। इस प्रकार यह प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी और खोखला गोला S अधिक से अधिक आवेश प्राप्त कर लेता है। फलस्वरूप उसका जो विभव है वह 10 लाख वोल्ट या उससे भी अधिक हो जाता है। अब हम प्रयोगशाला में भी इस वांडीग्राफ जनरेटर को बना सकते हैं जिस प्रकार यहाँ पे ये दिखाया गया है। ये हमारे पास एक खोखला गोला है जो स्तंभ पर रखा गया है। ये बैटरी के द्वारा किसी बाहरी स्रोत से आवेश देकर के इसको प्रेरित कराया गया है और ये हम प्रयोगशाला में देखने को अक्सर मिलता है। आप भी इसे देख सकते हैं किसी लैब में जा करके। और इसको चूंकि ये जो यंत्र है इसकी सबसे मेन खासियत यही है, इसकी हानि जब है जैसे अपन जानते हैं इसका विभवांतर बहुत अधिक होता है। 10 लाख वोल्ट विभवांतर होने के कारण ये खतरनाक होता है। साथ में यह कि आकार बड़ा होने के कारण इसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते हैं, ये असुविधाजनक होता है। तथा हम जानते हैं कि ये जो है ना स्थिर विद्युतीय प्रेरण की घटना पर आधारित है, इसलिए को ज्यादातर इसको प्रयोगशालाओं में बनाया जाना संभव नहीं हो पाता है। चूंकि हम जानते हैं इसका प्रयोग जो होता है यदि ये बन जाता है तो जैसे हमारे पास धनावेशित जो कण होते हैं अल्फा बीटा ड्यूटेरियम वगैरह, इन सभी को हम त्वरित करने के लिए इस जनित्र का प्रयोग करते हैं। उच्च विभवांतर उत्पन्न करने में भी हम वांडीग्राफ जनित्र का प्रयोग कर सकते हैं। देखने में हमें ये लगता है लेकिन बहुत ही आसान है। इसकी कार्यविधि आपको लगभग याद हो गई होगी। जय हिंद।